बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर बड़ा अटैक हुआ है। पाकिस्तान के क्वेटा में आईईडी धमाका हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के 10 सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तान की फौज को निशाना बनाया गया। तस्वीरें भी सामने आ गई है, वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा पाकिस्तान दहल उठा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला हुआ है, यहाँ पर आईईडी ब्लास्ट किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ब्लास्ट में पाकिस्तानी रेंजर्स को निशाना बनाया गया है। अभी तक इस ब्लास्ट में 10 सैनिक, पाकिस्तान के 10 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले से दहला था, उसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान आतंकी हमले से दहल चुका है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें अभी तक पाकिस्तान के 10 सैनिक मारे जा चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह दावा किया है कि उसने क्वेटा के नजदीक मारगट इलाके में पाकिस्तानी सेना पर हमला कर 10 सैनिकों को मार गिराया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुताबिक ये हमला रिमोट कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी के जरिए किया गया, जिसमें सेना का वाहन पूरी तरीके से तबाह हो गया है। यह इलाका लंबे समय से बलूच विद्रोहियों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। हमले को लेकर पाकिस्तानी सेना की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बलूच लिबरेशन आर्मी पिछले कई वर्षों से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग को लेकर हथियार बंद संघर्ष कर रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान का जो शहर है क्वेटा, यहाँ पर आईईडी ब्लास्ट किया गया है बीएलए के द्वारा और बाकायदा बीएलए ने एक वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आईईडी ब्लास्ट में 10 पाकिस्तानी फौज अभी तक मर चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है। और इधर शहबाज शरीफ अपने देश को ना देखकर, अपने मुल्क को ना देखकर लगातार भारत को गिदड़ भभकी दे रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो अब पाकिस्तान में बीते कुछ समय से लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पिछले महीने क्वेटा से ताफ्तान जा रही सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 सैनिकों की मौत हो गई थी और 21 घायल हुए थे। इस हमले की भी जिम्मेदारी बीएलए ने ली थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया था उस समय। और इससे पहले 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को बीएलए के विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया था। इस ट्रेन को दोपहर 1:30 पर सिब्बी पहुंचना था, लेकिन बोलान के माशफाक टनल में यह हमला हुआ था और इस हमले को बीएलए ने पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया था। बीएलए के लड़ाके पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। हमले के लिए बीएलए ने अपने सबसे घातक लड़ाके मजीद ब्रिगेड और फतेह को तैयार किया था। एक बार हम आपको ये बताते हैं कि आखिरकार बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है, जो बार बार पाकिस्तान को दहलाने का काम करती है। जैसे ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें अभी तक 26 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को यह आदेश जारी किया कि जिस भी राज्य में जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं उनको फौरन बाहर किया जाए। अभी तक कई राज्यों में जो है सैकड़ों की संख्या में कई पाकिस्तानियों को हिरासत में भी लिया गया है। इधर बात की जाए तो सिंधु जल समझौते को फौरन रोक दिया गया है और इसी को लेकर कल गृहमंत्री अमित शाह की बाकायदा जल शक्ति मंत्री के साथ उनकी बैठक भी हुई।
बैठक के बाद CR पाटिल ने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में हम एक भी बूंद पानी नहीं जाने देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।